सल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला यरफ़उ बिही अक़वामन व यसअउ बिही अला हरीम और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात असातिज़ा किराम, तलबे अज़ीज़, हम सब और पूरा मुल्क और तमाम दीनी मदारिस के खुद्दाम और मुल्क और बेरूने मुल्क उम्मत का एक तबका खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के जुदाई के सदमा से दोचार है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको और तमाम मोहब्बत और ताल्लुक़ रखने वाले को, उनके साहबजादियाँ, साहबजादियाँ, उन के घराने, खानदान, ख़ैश व अक़रबा और जामिया शातुल उलूम अक्कल कुआ या साहबज़ा तलबा खुद्दाम मुताल्लिक़ीन सबको अल्लाह ताला सब्र जमील और अज्र अज़ीम अता फरमाए। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी तौफीक़ात से नवाजा और सरफराज़ा था और उन्होंने अपनी जवानी के दिनों से कुरान मजीद की खास कर इशार की फिक्र हो रही थी और इस सिलसिले में उनका काम इतना नुमाया और काबिल कदर रहा है कि कोई भी उनका सामने इस सिलसिले में नहीं। हमारे सूबे और पूरे मुल्क में कुरान की सेहत और तजवीद की बेदारी का अजीम शान कारनामा है और उसके लिए उन्होंने मुसाफ़हतुल कुरान का सिलसिला शुरू किया और उसका पहला मुसाफ़ा पटना के जामिया मदनिया सबलपुर में हज़रत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहू उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद की सदारत में हुआ। उसमें मदरसा नाज़िर शफिया का वो इब्तिदाई दौर था।
नुसरतियात और हिफ्ज़ की तालीम यहाँ थी। उसमें भी यहाँ के तलबा ने शिरकत की और मुफ्ती अब्दुल बारी जिन्होंने उस वक्त अम्मा पारा हिफ्ज़ किया था, तो अम्मा पारा के हाफिज को भी उसमें शिरकत की इजाजत थी। तो यहाँ से मुफ्ती अब्दुल बारी ने शिरकत की और कामयाबी हासिल की और इनाम से नवाजे गए। इसी तरह अलवरबी जामिया मदनिया है किशनगंज और मुख्तलिफ मकामात पर, और आखिरी मेरे ख्याल से दारुल तास्मिया 12/7 में हुआ है। और पूरे मुल्क में हर सूबे में हर खित्ते में उन्होंने मुसाबक़ात के जरिए से कुरान तालीम की अज़मत, अहमियत, उसके सेहत और तजवीज़ के लिए एक फ़िज़ा बनाई, जो फ़िज़ा इस वक्त पूरे मुल्क में काम फरमा है। उनके कारनामे मुतनव्वे और मुख्तलिफ किस्म के हैं। उन्होंने जो कबूलियत उनको अपनी अपनी कौम गुजरातियों में हासिल थी, वो गुजरात के भी किसी उलमा को इस दर्जे की कबूलियत हासिल नहीं है। अब सारे गुजरात के लोग और वो दुनिया में जहां कहीं रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, वो सब उनके दीवाने थे। और जब जिस काम के लिए उन्होंने लाख चाहा, करोड़ चाहा, बस वस्तानवी साहब का ऐलान होना है और पैसों की बरसात होती दिन के ऊपर। उनकी अमानतदारी, उनकी दयानतदारी, उनकी खिदमत पर ताकि आखिर लोगों को इतना एतमाद रहा कि इस दर्जे का एतमाद मालिया के सिलसिले में होना, ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी बात है और ये उनकी बड़ाई की बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े लोगों पर उंगलियां उठ जाती हैं और उनके चाहने वाले किसी न किसी बात से बिगड़ जाते हैं, लेकिन उनको अजीब ये करामाती शक्ल अल्लाह ने अता फरमाई थी कुरान करीम की बरकत से कि हर तरफ कबूलियत ही कबूलियत थी। और मेरे ख्याल से सैकड़ों मकातिब, हजारों की तादाद में मकातिब, मदारिस और दरसगाहें भी उन्होंने काम की और अपने जामिया से उनके अखराजात बर्दाश्त करते रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने आज के दौर में जो माशियात के हंगामे हैं, रोजी रोटी के मसाइल हैं, उनके लिए भी उन्होंने तिब्बिया कॉलेज कायम किया जहाँ लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं, कॉलेज और स्कूल और तरह तरह के शोबे उन्होंने लड़कों के, लड़कियों के,
खाए पिए और वो सब काम उनका कबूलियत के साथ और लोगों के दरमियान पजीराई के साथ चल रहा है। इंतहाई मिलनसार, मेहमान नवाज और मिशने वाली शख्सियत थी। अपने जैसों से भी ताल्लुक रखते थे और मोहब्बत रखते थे। इस वक्त उनके जामिया पर झालात आ गए हैं और ऐसे में अल्लाह ने उनको उठा दिया। इसलिए बड़ी जरूरत इस बात की है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला उस जामिया की हिफाजत फरमाए और उसका फैज क़यामत जारी और सारी रहे। और जो हालात दरपेश आए हैं उन हालात से अल्लाह ताला जामिया को बरी फरमाए और हर तरह के फितनों से नजात और मुस्तक़बिल में पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, हम सब भी तालिब इल्म हैं और दीनी काम में मसरूफ है। उनकी अजीम शख्सियत दरसे इबरत और सबक है कि दीनी काम करने वालों को उनके साथ में बहुत सबक मिलता है। और अजीज तलबा, अब रोज बड़े उठ रहे हैं और बड़ों के उठने का मतलब यह है कि इल्म उठ रहा है, दुनिया से इल्म उठ रहा है। सहाबुल इल्म बिज़हाबिल उलमा, अल्लाह ताला आपके सीनों से इल्म खींच के नहीं निकालेंगे। जो इल्म आपके पास है वो आपके पास रहेगा, लेकिन इल्म के जो आशिकीन मुहिब्बीन और उसकी राह में अपने को बुलाने और पिघलाने वालों ने जो इल्म का ज़ख़ीरा अपने दिमाग में जमा किया हुआ है, वो शख्सियत उठेगी तो वो सारा इल्म उनके साथ चला जाएगा। इसलिए कहा गया कि इल्म का उठना जो है उलमा के उठने से ताबीर है। उलमा जाएंगे, इल्म उठेगा। कल के वक्त में लोग उठ भी रहे थे और शख्सियतें उभरती रहती थी, लेकिन अब के जो हालात हैं वो खून के आंसू होने के, पानी के आंसू के नहीं, खून के आंसू होने के दिन हैं कि अब तलबा और उलमा अपने मकसदी से हट रहे हैं और गवर्नमेंट से भी पैसे की फिक्र सवाल हो रही है। तालिब पढ़ाई छोड़ के पैसे में चला जा रहा है और कोई दर्जी पढ़ रहा है, कोई फला काम सीख रहा है, कोई फला काम सीख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। ये मेरे जैसे के लिए एक तजुर्बा है कि हमने अपने तालिब इल्म के ज़माने में और अब से लगभग 30 साल पहले तक कह सकते हैं कि इस जरिया से मदारिस खाली थे। कभी सोचते ही नहीं थे कि ये पढ़ के क्या करेंगे। हमको पढ़ना एक मकसद था, दीन
मिलेगा, क्या खाएंगे, क्या होगा, तो सोचा ही नहीं तुम्हें। न कभी साथियों से सुना, न कभी असाध्या से पढ़ा से आता इसके बाद सुना। और इस वक्त हर तरफ तो चितरी के दस है। तो बहरहाल हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह ने दीनी मदारिस मकातिब जहाँ बड़ी तादाद में कायम फरमाए, वहाँ उन्होंने उलूम असरिया के बड़े बड़े इदारे वहाँ पर कायम किए हुए हैं और कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। खुदा करे तो सिलसिला खैर खूबी के साथ जारी रहे और अल्लाह ताला हम सबको भी अपनी जिंदगी को दीन के लिए सुपुर्द करके अपनी आखिरत बनाने और उम्मत को दुनिया सजा कर देने की तौफीक अता फरमाए। किसी निगाह उठाकर फूट कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी जमाने को। तो हमारे जमाने की ये ऐसी शख्सियत है जिसने अपने आप को पूरा मिटाकर और गुजरात के आदमी, गुजरात के उलमा भी बड़ी तादाद में तिजारत करते हैं। उनको जो वसाइल मिले वो चाहते तो अपने लिए बड़ा बड़ा कारोबार कायम कर सकते थे, अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना सकते थे, लेकिन नहीं कि खुद को दीन पर लगाया, बल्कि पूरा सब घराना और उनके बयान निस्बती और बानोई और जो भी है बहुत को मैं जानता हूँ, बहुत से मेरी मुलाकातें हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मसूदी रहमतुल्लाह अलैह उनके बरादरी निस्बती हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मसूदी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह आकाश से और इस मदरसे से ऐसी मोहब्बत थी उनको कि मैं अगर कहूँ कि 50 रुपये दाम लिख दीजिए तो वो बस इतना मैं पहुंचा और सलाम बयान के बाद मकसद बता दिया और उस वक्त से वो 2-3 आलिम को खत लिखने पर मामूल कर देते थे। और एक दिन 2 दिन हालात के एतबार से मुझे रुकना जो हुआ वो इतने खुतूत बढ़ बैठे और गुजरात में जहाँ तहाँ गए और उसमें वो अपने रिश्तेदारों को भी खत लिखते थे, साहब को भी लिखा, मौलाना मुस्ताफी जो भाई मेरे खाली सुलेमान साहब इमामत करते थे कहाँ का सब लोग खुतूत दे करके मुझे भेजते थे। तो इस तरह मुझे उनके खानदान के और बिरादरी के और रिश्ते के बहुत लोगों से तारुफ है और उनके मदरसे के मौलाना अब्दुल रहीम साहब फलाही रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मासूदी के भाई थे और मौलाना मस्तानवी के दस्ते रास थे, उनके कामों को 100% आगे बढ़ाने में उनकी बहुत मेहनत और कुर्बानी को दखल रहा है। और मुसाफात के तो रुए रवा हुई थी, उनको तो ऐसा इस वजह से ताल्लुक था कि वो जब मुसाफा में इब्तादी अशरफिया का तालमेल वो समझ जाते थे अपने अंदाजे से मुसाफात में
मुसलसल यहाँ के तलबा को आजमाएगा। तो जब समझ जाते कि इम्तिहानिया गया तो उसे सवाल ज्यादा लगते, और जब इम्तिहानिया का तालमेल कामयाब होता था और ऐलान होता था तो समझे की खुशी में उछाई जा रही है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, उनकी जिंदगी की तफसीलात तो आले कलम लिखेंगे और जितना लिखेंगे उतना कम होगा। हम सबको बस ये है कि आप नियतें दुरुस्त करें कि आप खिदमत दीन के लिए पढ़ें और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए पढ़ें। और जिस तरह हमारे इन बड़ों में जिनके तस्करे रोज आ रहे हैं आपके सामने, शख्सियतें उठ रही हैं, तेजी से उठने लगी हैं। कोरोना के जमाने में तसलसल है, फिर लगता है कि कुछ ऐसे हालात आ रहे हैं कि तसलसल होने जा रहा है। अब अगले काम के नायबीन आप भी बनने वाले हैं, इसलिए मेहनत से पढ़ें और आप भी फैसला लें कि हमको दीन के लिए मरना मिटना। जो अल्लाह चूटी को बिल में खिलाता है, परिंदों को फिजा में रिज़्क़ दे रहा है, वो हम दीन की खिदमत करने वालों को धूल नहीं चटवाएगा। शर्त है कि हमारी तवज्जो अल्लाह ही की तरफ हो। तो देखिएगा आप अपनी जिंदगी में जो जितना मिटेगा वो उतना अल्लाह से की तरफ से नवाजा जाएगा, और जो जितना दुनिया दुनिया करेगा वो दुनिया में चला जाएगा, जिंदगी भर उसका पेट नहीं भरेगा, वो हर में मसीह के नारे लगाता रहेगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नए तौफीक अता फरमाए, अपनी मोहब्बत अपना ताल्लुक नसीब फरमाए। हम सब को आलिम बाअमल दीन का दाई सिपाही गाजी मुजाहिद बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद जो हजरत मौलाना शाह बसीरुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा है, जो हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलफा में थे। उनका मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद वहाँ के शेखुल हदीस हजरत मौलाना यामीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का परसों अचानक हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हो गया है। वो भी अजीम खसारा है। आज के बाद में शेखुल हदीस होना और फिर शेखुल हदीस मिलना दोनों एक आरे और मुश्किल काम है। उनकी जिंदगी से तो कुछ वाकफियत नहीं है, लेकिन जलालाबाद के शेखुल हदीस और असातिज़ा भी अपने वक्त के बड़े उलमा हुए हैं। वहाँ के लिए बड़ा अजीम खला है। दुआ करें अल्लाह ताला उनकी भी, हजरत मौलाना बसीरुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बसमातगान और मुतल्लिक़ीन की भी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और मदरसा मिफ्ताहुल उलूम को अल्लाह ताला उनका नेमत बदल अता फरमाए। चलो बेदार हो जाओ, सुबह हो गई ना। चलो सब 3-3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واليهود والنصارى والمشركين والمجوسين والمبتدعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في المعاملات الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلم وألحقنا بالصالحين. اللہ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے خطاؤں اور دشمنوں سے درگزر فرما. اللہ ہماری اور ہر مومن مومنہ کی مغفرت فرما. اے اللہ جو کلام پاک کا ختم کیا گیا اسے قبول فرما. اس میں ہونے والی کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ اس کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین مجتہدین بزرگان دین صحابہ صدیقین علماء مشایخ شخصیات نقشبندیہ سہروردیہ قادریہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب حسنوی مولانا یامین صاحب جلال آبادی عبدالنام صاحب کہلیہ اور تمام مرحومین مرحومات اور جملہ مدفون مزار قاسمی دیوبند حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی حضرت مولانا ایوب اللہ صاحب مہاجر مکی میاں نور محمد صاحب جنجانوی اور ہمارے آبادیوں کے تمام مرحومات مسلمین مسلمات یہاں کے تمام مرحومین مرحومات کی روح کو پہنچا. اے اللہ سب کی پوری پوری مغفرت فرما. اے اللہ سب کے درجات بلند فرما. اے اللہ مولانا مستانوی صاحب کے درجات بلند فرما. اے اللہ دینی خدمات کا اے اللہ ان کو بہتر صلہ عطا فرما. اے اللہ ان کے جامعہ کی اور ان کے کاموں کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما. پیش آمدہ حالات سے جامعہ کو نجات عطا فرما. ان کے صاحبزادگان بیٹیوں کو خانشتہ مندوں کو اے اللہ صبر جمیل اجر حسین عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کو ان کا نعمت افزار فرما. اے اللہ مدرسہ امدادیہ شریفیوں کو قبول فرما. اے اللہ مصطفیٰ اور شفیع اللہ کی زمین کو جلد مدرسے میں شامل ہونے کی شکل پیدا فرما اور تمام چھوٹی ضروریات کا تکفل فرما. اے اللہ ان کے باورچی کا انتظام فرما. اے اللہ لائق اساتذہ مہیا فرما. تمام دینی مدارس مکاتب مراکز مساجد مقابر خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اے اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما. اے اللہ ہدایت معاف فرما. اے اللہ پورے شرائط شباب شرک و بدعات کو دور فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا متوقع ہیں اے اللہ ہم سب کو المقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان مان والے وقت مقرر پر اولیاء صدیقین کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما. حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما. اللهم انا نستعينك من خير ما سألك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجزا الله محمدا ما وعد صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।